सब लोगों को जय यीशु के जय यीशु। हम आज के इसे दूसरे दिन में 3 दिवसीय इस साधना के दूसरे दिन में हम आज प्रवेश कर चुके हैं। हम प्रभु के सानिध्य में आ गए हैं। प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारा जीवन का मार्गदर्शक उसी प्रभु द्वारा प्रदत्त वह वरदान, वह तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा जो सदैव हमारे साथ रहता है। आइए हम उस पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे कि वह पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, हमारी आत्मा में आ जाए और हमें तैयार करें, हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि हम प्रभु के वचन को समझ सकें, उसे अपने जीवन में उतार सकें और उस प्रभु से जुड़ करके जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद में आगे बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपने हाथों को खुला रखेंगे, फैलाए रखेंगे। हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे जो जीवन का झरना है, और उस झरने में जब हम आते हैं हमें तृप्ति प्राप्त होती है। और प्रार्थना करेंगे ताकि हम उस झरने में बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ सकें। तेरे झरने तक आने, उस झरने से पीने, उस झरने के तट पर प्रभु रहने दे मुझे। तेरे झरने तक आने, उस झरने से पीने, उस झरने के तट पर प्रभु रहने दे मुझे। रहने दे मुझे प्रभु, रहने दे मुझे, रहने दो मुझे प्रभु, रहने दो मुझे, रहने दो मुझे प्रभु, रहने दो मुझे, रहने दो मुझे प्रभु, रहने दो मुझे। तेरी आत्मा तक आने, उस आत्मा से पीने, उस आत्मा के साये प्रभु बसने दे मुझे। तेरी आत्मा तक आने, उस आत्मा से पीने, उस आत्मा के साये प्रभु बसने दो मुझे। बसने दो मुझे प्रभु, बसने दो मुझे, बसने दो मुझे प्रभु, बसने दो मुझे। तेरे चरणों तक आने, उन चरणों को छूने, उन चरणों के साये प्रभु जीने दो मुझे। तेरे चरणों तक आने, उन चरणों को छूने, उन चरणों के साये प्रभु जीने दो मुझे। जीने दो मुझे प्रभु, जीने दो मुझे, जीने दो मुझे प्रभु, जीने दो मुझे। तेरे झरने तक आने, उस झरने से पीने, उस झरने के तट पर प्रभु रहने दो मुझे। तेरे झरने तक आने, उस झरने से पीने, उस झरने के तट पर प्रभु रहने दो मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को ऊंचा करके बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आवाज भी ऊंचा करेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रेम के साथ बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सच्चे हृदय से पुकारेंगे हालेलुया, हालेलुया। पूरी शक्ति के साथ बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम उस प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। प्रभु का वचन हमारे जीवन का आधार है। अगर प्रभु का वचन हमारे जीवन में नहीं है, हमारा जीवन मृतक के समान है।
और अगर हम अपने इस जीवन में जो प्रभु के वचन है, जो उसकी आज्ञाएं हैं, अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं, हमारा जीवन मृतक के समान है, हमारा जीवन आवश्यकता है। जैसे कल ही बताया गया कि आज पाप से मुक्ति का, तरह तरह के बंधनों से मुक्ति का आज दिन होगा। और जब हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं कि अगर तुम प्रभु के वाणी पर ध्यान दोगे और उसके आज्ञाओं का पालन करोगे तो प्रभु तुम्हें बहुत प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करेगा। हमारे बच्चों पर, हमारे घर के जानवरों पर, हमारे बर्तनों पर, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, उन बर्तनों पर, हमारे घर में आने में, घर से बाहर जाने में, नगर में, देहात में, सब जगह प्रभु हमको आशीर्वाद प्रदान करेगा। लेकिन कब? अगर हम प्रभु की वाणी पर ध्यान दें, उनके आदेशों का पालन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन हम जानते हैं अगर हम प्रभु के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु ने आदम और हवा से कहा था कि तुम सभी पेड़ के फल को खा लेना, लेकिन मात्र एक पेड़ का फल है उसे नहीं खाना। वह एक पेड़ जो कि ज्ञान और वृक्ष का फल है, उस पेड़ के फल को नहीं खाना। अगर तुम उसको खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। आदम और हवा ने क्या किया? उस पेड़ के फल को खा लिया। और कल मैं जिक्र कर रहा था कि प्रभु आके पूछता है कहाँ हो, और आदम कहता है कि मैं तो डर गया था, तेरी आवाज सुनकर के मैं डर गया था, मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। और प्रभु तुरंत समझ जाता है कि इन्होंने क्या किया है। प्रभु जानता है। तो प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन पाप है, और पाप हमें मृत्यु देता है। पाप का फल क्या है? मृत्यु है। जब हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 वाक्यांश से 21 में पढ़ते हैं, लिखा है पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को दाहिने हाथ उठा करके दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पाप का वेतन मृत्यु है, मृत्यु है, और हमारे प्रभु ईसा मसीह में मसीह में हम जीते हैं, हम जीविते हैं, हमें अनंत जीवन प्राप्त है। हमें अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर जितने लोग आए होंगे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रूप से काम करते होंगे। बहुत सारे इसमें अध्यापक होंगे, बहुत सारे लोग जो हो सकता है कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करते होंगे, बहुत सारे हो सकता है इसमें मजदूर होंगे, मजदूरी करते होंगे। तो जब हम करते हैं उसके प्रतिफल के रूप में हमको मजदूरी मिलती है, हमको वेतन मिलता है। जो भी हम कर्म करेंगे हमको वेतन मिलेगा। और हमने अभी प्रभु के वचन में पढ़ करके सुना कि जो पाप करता है उसका वेतन उसको क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा, मृत्यु मिलेगा। और पाप क्या है? प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन। उत्पत्ति ग्रंथ में हम स्पष्ट रूप से इस बात को समझते हैं, और वहीं से जो है हमारे जीवन में मृत्यु का भी प्रवेश हुआ, पाप का भी आगमन हुआ। और इसलिए यह स्पष्ट है कि जितने लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है उनको पाप का जो है एक दाग, एक पाप का कलंक, एक पाप की प्रवृत्ति उनके जीवन में पहले से बना हुआ है, और इस प्रकार से उनको मरना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्मे और वे मर गए, तो हम क्या कहेंगे? प्रभु को भी पाप था, क्योंकि वो भी तो मर गया ना। पाप का ही वेतन जो है मृत्यु है। प्रभु मर गया, प्रभु को भी पाप का वेतन मिला? काहे नहीं मिला? वो तो मर गया। तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझ ले। हम धर्म की शिक्षाओं में बार बार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से मानव था और पूर्ण रूप से ईश्वर था। मात्र पाप को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह हर बातों में हमारे और आपके समान था, मात्र पाप को छोड़ करके। और अगर वो मरा भी
तो अपने पाप के कारण नहीं, बल्कि हम सभी लोगों के पाप के कारण, और सिर्फ कारण ही नहीं बल्कि उस पाप से मुक्ति के लिए क्रूस पर मर गया, ताकि हमें जो पाप का जो वेतन मिलने वाली है उस वेतन से भी हमको आजादी हो जाए, स्वतंत्रता हो जाए, हम मुक्त हो जाए और उस मृत्यु में नहीं पड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु मर गया, लेकिन प्रभु आज क्या है? प्रभु मरा हुआ है, प्रभु मरा हुआ है। कल हमने इस बात पर पूरा दिन इसी बात पर चिंतन किया कि प्रभु क्या है? जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गीत है, बस ये कड़ी गाएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। तो ये जो है जिंदा है यीशु, वह पाप के कारण मरा नहीं, हमारे पापों के लिए मर गया और उस पाप का वेतन को दफना दिया, समाप्त कर दिया, जी उठा और अपने ईश्वरत्व को प्रकट किया। पूर्ण रूप से जो ईश्वर है, जो कि ईश्वर मरता नहीं है, वो हमेशा बना हुआ है, आज भी हमारे बीच में बना हुआ है। लेकिन हम जो मानव हैं, जो पाप की प्रवृत्तियां हमारे अंदर बनी हुई है, हम मर चुके हैं। और एक समय आएगा हमारा शरीर भी मर जाएगा। जब गहराई से कभी बैठ करके प्रभु के साथ एकांत में बैठ करके उस प्रभु से बातें करेंगे, हम पाएंगे कि बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं अपने जीवन की कि हम मृतक के समान हैं, हम मृतक के समान हैं। और जब हम मृतक के समान है तो हम यह भी जानते हैं प्रभु मृतकों को क्या करता है? जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे इस पवित्र वचन में 3 मृतकों को जिलाने की बात प्रभु अपने हाथों से करता है। पहला लाजरुस जो कि 4 दिनों से कब्र में पड़ा था, दूसरा जैरुस की बेटी जो कि घर में पड़ी हुई लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और तीसरा विधवा का बेटा जो कि एकलौता था, माँ विधवा है और उसको जो है नगर से बाहर ले जा रहे थे। 3 प्रकार के लोग हैं, तीनों का जो है एक कहेंगे कि प्रवृत्तियां हमारे जीवन में है। मैंने बोला पाप का वेतन मृत्यु है, और हम किस प्रकार से पाप करके मर जाते हैं अपने जीवन में, अब चिंतन करेंगे। लाजरुस 4 दिनों से पड़ा हुआ था, कब्र में था। तो जब कब्र में है, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। कुछ हमारे ऐसे पाप हैं जो कि कब्र में पड़ा हुआ है, हमारे इस हृदय रूपी कब्र में, शरीर रूपी कब्र में पड़ा हुआ है। कोई बाहर से नहीं देख रहा, वो ढका हुआ, और हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन अंदर अंदर हम मर गए। यहाँ पर ज्यादा जंगल भी है, उस जंगल में कभी कभी ऐसा भी पेड़ होता है, बाहर से पूरा बढ़िया से दिखता है, लेकिन अंदर अंदर क्या होता है? खोखला होता है। कुछ ऐसे प्रकार के हम खोखले बन जाते हैं, हम अंदर से मर जाते हैं। बाहर कोई नहीं दिखता, बाहर कोई नहीं देखता, बाहर से अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से हम खोखले बन चुके होते हैं, मर गए होते हैं। अगर ऐसी स्थिति है हमारी ना, तो प्रभु उस मुर्दे को जिलाने वाला है। 4 दिन से जो कब्र में पड़ा हुआ है उसको जिलाने वाला है, और वही प्रभु हमारे बीच में जीवित है, जिंदा है। हमारे अंदर के उस खोखलेपन को भी दूर करेगा, हमारे अंदर के उस मृतक अवस्था को भी जीवित कर देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस प्रभु के समक्ष अपने आप को प्रकट कर रहे हैं? अपने खोखलेपन को उस प्रभु के समक्ष रख रहे हैं? अपने अंदर के उस मृतक अवस्था को क्या हम प्रभु के समक्ष समर्पित कर रहे हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित है हमारा खोखलापन भी दूर होगा, हम भर जाएंगे। जो हमारे अंदर की मृतक अवस्था है वह भी उसमें जान आ जाएगा, और हम बिल्कुल जो है एकदम तत्पर हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और प्रभु में आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये रहा 4 दिन का कब्र में पड़ा लाजरुस। हम उस जैरुस की बेटी का ख्याल कर ले जो कि घर में पड़ी हुई है। प्रभु को संदेश आता है, प्रभु जाते हैं उस घर में, घर के चारों तरफ लोग रहे बैठ करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं हट जाओ, बच्ची जो है मरी नहीं, क्या हुई है? सो रही है। उसने उस बेटी का हाथ पकड़ के कहते हैं तलीता को उठ जाओ, ऐ बेटी मैं कहता हूँ उठ जाओ। और वह बेटी क्या करती है? उठ जाती है। उठने के बाद प्रभु क्या कहता है? इसको कुछ खाने के दे दो। काहे लिए? क्योंकि लोगों के बीच में एक प्रवृत्तियां है कि यदि व्यक्ति मर गया, अगर अचानक वो जी उठता है, इसका मतलब वह शरीर के साथ नहीं, वह जो है भूत के रूप में है। और भूत खाता है? नहीं खाता है, भूत खाता नहीं हो। भूत जो है किसी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब यहाँ पर किसी के अंदर प्रवेश नहीं किया है, हो सकता है कर जाएगा। अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो भूत प्रवेश कर जाएगा। प्रभु ने इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया कि ये बच्ची जो है मरी नहीं है, और ये आत्मा नहीं है, ये बिल्कुल जीवित है। इसको खाने के लिए तो देखो ये खाएगी,
देखो ये खाएगी। और लोगों ने वहां पर उस महिमा को देखा। वह स्थिति हमारे बीच में हो सकता है। उस मरी हुई बेटी को जानने वाले उस घर के सदस्य थे, उसके कुछ अपने नजदीकी लोग थे, बाहर के लोग नहीं जानते थे। अभी माता प्रभु को संदेश दिया गया था और प्रभु वहां पर पहुंचे हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। घर के लोग हैं, घर के हो सकता है रिश्तेदार होंगे, और बैठ के रो रहे हैं। कुछ हमारे कर्म, कुछ हमारे पाप, कुछ ऐसा होता है कि हम जानते हैं, घर के माँ बाप जानेंगे, भाई बहन जानेंगे, हो सकता है कोई सगा संबंधी जो बिल्कुल नजदीकी होगा वही जानता है कि फलाना व्यक्ति ऐसा है। जो हमारे नजदीकी होगा, जो हमसे बहुत करीब होगा, वही जानेगा कृपाल ऐसा लड़का है, कृपाल इस प्रकार का आदमी है, बस वो जानेगा, बाकी लोग नहीं जानेंगे। आप लोग हमारे बारे में नहीं जानते हैं, फादर बिली जानेगा, 5 दिन से हमारे जालंधर के भाई लोग हैं, ये हमको कुछ जानेंगे, आप नहीं जानते, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल नया हूं। तो आप लोग यही सोचे कृपाल बड़ा बढ़िया बोल रहा है भाई, प्रभु के वचन बहुत बढ़िया से कर रहा है। हमारे अंतरात्मा में क्या है, हमारे इस विचार में क्या है, ये सिर्फ मैं जानता हूं, और जो मेरे बहुत करीबी हैं वो जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं। अब ऐसी बातों में अगर हम पापमय जीवन जीते हैं, हम बुरे कर्म करते हुए जीते हैं, अगर पाप, जैसे मैंने बोला कि पाप जो है उसका वेतन मृत्यु है, तो हम उस मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो जो पाप जो कुछ जानते हैं, हो सकता है वह पाप हमारे वह लोग जानते हैं, हमारे उस मृतक अवस्था को, हमारी उस कमी कमजोरी को वही लोग जानते हैं जो हमारे बिल्कुल नजदीक हैं, हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं। और हम सोचते हैं कि चलो बस इतने ही लोग नहीं जानते हैं, क्या जरूरत है, पड़े रहते हैं। तो जो थोड़ा बहुत होता है, जानकारी होता है, हम जानते हैं अच्छे तरीके से। अगर कहीं शरीर में घाव में एक फुंसी हो गया, हमें चलो छोटा सा फुंसी छोड़ देते हैं, आज छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा घाव बनेगा, हाँ चलो अपने से ठीक हो जाएगा। बड़ा बनते 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 अंत में क्या हो जाएगा, वो कैंसर का रूप पकड़ेगा। जब कैंसर का रूप पकड़ेगा तो हम गिनती गिनने लगेंगे, कौन सा दिन आएगा जब हम कॉफिन में डाले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर हम लापरवाह बनेंगे, प्रभु का वचन भी कहता है तुम अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो। तो मैं यह बताना चाहता हूँ, दूसरी मृत्यु, कुछ लोग जानते हैं कि हम मृतक का समान है, लेकिन हम उसी तरह टालते जाते हैं। आज जरूरत है, अगर ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में, हमारे कुछ ऐसे पाप कर्म है जिसके कारण हम मृतक अवस्था का अनुभव करते हैं, हम नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर जिंदा दिली भी है, हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम मृतक के समान हैं। आज ये समय है कि हम अपने उस दूसरे रूप के मृतक अवस्था को भी हम प्रभु के समक्ष रखें। प्रभु जिंदा करने वाला है, प्रभु जिलाने वाला है, वह हमारे दूसरी अवस्था को भी, जो मरा हुआ है उसके अंदर जान डालेगा, हमको जिंदा कर देगा, और फिर हम जो है बिल्कुल तंदुरुस्त होकर के, स्वस्थ होकर के उस प्रभु की महिमा का बखान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरा जिक्र कर लो, जो विधवा का बेटा है, उस विधवा का बेटा को क्या किया जा रहा है, नगर से बाहर निकाला गया है। लोग कंधे पर लेकर के अपना निकल रहे हैं, काहे लिए, दफनाने के लिए, दफनाने के लिए। तो उस अवस्था को सब लोग देख रहे हैं, गांव नगर के लोग देख रहे हैं, सबके सामने है। हाँ देखो तो लाश जा रही है, कोई रास्ते में चलेगा वो भी देखे, हाँ देखो वो लाश जा रही है, मृतक, कोई मृतक है, उसको ले जा रहा है दफनाने जाने के लिए, दफनाए जाने के लिए। और प्रभु की भी दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, प्रभु को उसको तरस आता है। किसके ऊपर, वो लड़का जो मर गया उसके ऊपर तरस आता है, माँ पर, माँ के ऊपर, जो विधवा है, अकेले है, कोई सहारा नहीं, उसका मात्र एक ही सहारा उसका बेटा था, वो भी मर गया, अब जो है बिल्कुल बेसहारा है। प्रभु को उस बूढ़ी माँ पर, उस विधवा के ऊपर तरस आता है। तरस आकर के वो जो है प्रभु आगे बढ़ते हैं, उस दया से, करुणा से द्रवित होकर के प्रभु उसके पास पहुंच जाते हैं। उस जवान बेटे को जो है जिंदा करके उस बुढ़िया को सौंप देते हैं, ले माँ तो अपने बेटे के साथ जाओ, आनंद मनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यह कार्य सभी लोगों ने देखा, गांव नगर के लोगों ने देखा, बाहर के लोगों ने देखा। हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि सभी लोग जानते हैं, और सब लोग मुख मोड़ लेते रहे कि बहुत गंदा आदमी है, बहुत बेकार आदमी है, पापी आदमी है, इसके साथ रहना अच्छा नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति है, हो सकता है हम लोगों के बीच में, समाज के बीच में, अपने ही लोगों के बीच में हम तिरस्कृत हैं। लोग हमारे साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं गलत कार्य करता हूँ, मैं बुराई में जीता हूँ, अंधकार में जीता हूँ। अगर ऐसी स्थिति है तो हम मर गए हैं। जब कोई हमसे मिल नहीं रहा है, कि जब हमसे कोई बातें नहीं कर रहा है, लोग हमसे दूर दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब कि हम मर गए हैं। जब व्यक्ति मर जाता है हम अपने घर में रखते हैं नहीं, सजा करके उसको अपने साथ लेके रखते हैं नहीं, क्या करते हैं, दफना देते हैं। जो ही व्यक्ति मरता है तुरंत हम तैयारी कर देते हैं कि जल्दी से इसको हटाओ, जल्दी से हटाओ, चाहे कितना हो अपना प्यारा हो, चाहे वो कितना हो अपना प्यारा हो, मर गया तो क्या करेंगे, हटाओ भैया, ये अब अपना चीज नहीं है। तो अगर आपका जीते जी तिरस्कार हो रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे कोई मिल नहीं रहा है, आप मुर्दे के समान है, मृतक के समान है।
और जरूरी है आज कि अगर ऐसी स्थिति है आपकी, प्रभु के समक्ष आ जाए, प्रभु इसमें जान डाल देगा और सब लोग आपके पास आने लगेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जो है, जो पाप का वेतन है मृत्यु है, आज हम उसको समझ रहे हैं। जब हम रोमियो की पुस्तक ही अध्याय 5 वाक्यांश से 12 देखेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात का जिक्र करता है। लिखा है, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का, एक मनुष्य के द्वारा, वह मनुष्य कौन था? आदम था। तो उसके द्वारा मृत्यु प्रवेश किया मानव जीवन में, पाप आ गया, तो उस पाप के द्वारा मृत्यु भी हमारे जीवन में प्रवेश कर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस पाप का और इस मृत्यु का निराकरण करने वाला, इसको डिफेंड हराने वाला भी एक ही मनुष्य आया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब वह अकेला व्यक्ति, हम एक व्यक्ति के बारे में जान गए, हम बार बार उसको कोसते भी हैं कि आदम ने पाप किया। अगर आदम ने पाप नहीं किया होता तो आज हम लोग भी मरते नहीं। जो हमारे बाप दादा परदादा थे उनको भी हम अच्छी तरह से जानते कि हमारे दादा कैसे थे, परदादा कैसे थे, उनके दादा परदादा कैसे थे, सबको हम आमने सामने देखते। लेकिन ये आदम जो है ना, इसने गलती कर दिया, इसने गलती कर दिया और हम जो है मर गए हैं, हम जो मर गए हैं। लेकिन हमें उसी तक सीमित नहीं रहना है, हमें उसी तक सीमित नहीं रहना है। एक दूसरे भी व्यक्ति के बारे में चिंतन करना है जिसके द्वारा इस पाप से, इस मृत्यु से हमको आजादी मिल गई, छुटकारा मिल गई, और हमें उन सभी लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अपने सभी दादा परदादा लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। किस रूप में? उस प्रभु में विश्वास करते हुए जब हम उसके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएंगे, तो जो लोग हमारे मित्र हैं, जो लोग सगे संबंधी हैं, जो हमारे दादा परदादा नाना नानी जितने लोग हैं जो आज हमारे पास नहीं है, हम उनको उनके सामने एक साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा अच्छा है? उस एक पुराना वाला एक आदमी को जिसने पाप और मृत्यु को ला दिया, उसको याद करना अच्छा है, या उस व्यक्ति को जिसने कि उस पाप को, मृत्यु को हरा दिया और फिर से हमको अवसर देगा कि हम सभी लोग एक साथ आनंदित भाव से रहेंगे? किसको याद करेंगे हम? प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा करके बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी हम रोमन की ही पुस्तक अध्याय 6 वाक्यांश 16 को देखेंगे। क्या आप नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं? और आगे बहुत सुंदर वचन है, यदि दासता चाहे पाप हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसकी आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दोनों बातें यहाँ पर कहा गया है। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? किसके दास बने? अगर हम आज्ञाकारिता का दास बनेंगे, प्रभु के वचन के आज्ञाकारी होना, तो प्रभु के आज्ञाकारी होने का दास बन जाएंगे, तो हमें धार्मिकता प्राप्त होगा, धार्मिकता प्राप्त होगा। हमारा धर्मी पिता कौन है? अब्राहम, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, उसने आज्ञा का पालन किया, उसे गौरव प्राप्त हुआ कि आज वह सभी मानव जाति के लिए विश्वासी पिता है। और बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम किसकी संतान है? अब्राहम की संतान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उसकी संतान होने का गौरव को बड़ा आनंदित भाव से स्वीकार करते हैं। काहे लिए? क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, आज्ञा का पालन किया। वैसा आज्ञाकारी हमको इस दुनिया में कोई नहीं दिखता। मैं भी उतना आज्ञाकारी नहीं हूँ, पता नहीं आप हैं कि नहीं है। एक बार थोड़ा चिंतन करके देख ले। अब जो माँ बाप यहाँ पर हैं, अब्राहम जो है उसको बुढ़ापे की अवस्था में एक लड़का मिला और उसको प्रभु कहता है कि तू उसको बलिदान चढ़ा दे, मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। और अब्राहम क्या करता है? नहीं नहीं, एक ही लड़का है, मैं काहे के लिए बलिदान चढ़ा दूं? अब्राहम क्या बोला? वो तैयार हो गया। एक बार भी उसने मन में अपना संदेह प्रकट नहीं किया, एक बार भी मन में प्रश्न नहीं उठाया कि एक ही लड़का दिया है, तू तो बोलता है कि आकाश के तारा बालू के कण के समान तुम्हारा वंशज को बनाऊंगा, और एक लड़का दिया है, उसको भी मांग रहा है। कैसा तू आदमी है? कैसा आदमी है? अब्राहम और ईश्वर के प्रति एक जो है मित्रवत संबंध है। हम अच्छी तरह जानते हैं अब्राहम जो है स्वर्ग के पिता से बिल्कुल मित्र की तरह बातें करता है, उसके साथ तोल मोल करता है। जब धर्मी की ढूंढने वाली बात आई
अब्राहम कई बार रिक्वेस्ट करता है, अरे मान लो कितना मिलेंगे, 50 नहीं मिले, 30 मिले, 30 नहीं मिले, 20 मिले, 20 नहीं मिले, 15 मिले, तब वो नाश करेगा। ये मित्रवत उसकी वार्तालाप चलता है और अंत में हम जानते हैं क्या होता है। तो यह आज्ञाकारिता, जब हम प्रभु के साथ आज्ञाकारी होकर के जीने लगेंगे तो हम भी उस प्रभु के साथ वार्तालाप करेंगे मित्र के रूप में, क्योंकि प्रभु भी कहता है कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ करके सुना, जो अध्याय 6 वाक्यांश 16 में रोमन की पुस्तक में, कि जब हम जैसा चाहेंगे आज्ञा पालन करो। दो प्रकार की आज्ञा है, एक जो है कि शैतान की आज्ञा, दूसरा जो है प्रभु की आज्ञा। तो अगर हम शैतान की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम शैतान के दास बन जाएंगे और शैतान मात्र सर्वनाश करेगा, हमारा विनाश करेगा और हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और अगर हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारे अंदर धार्मिकता उत्पन्न हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और रोमियो की पुस्तक का अध्याय 10 वाक्यांश 10 में लिखा गया है कि जो व्यक्ति हृदय से विश्वास करता है वह धर्मी बनता है। यहाँ पर धार्मिकता की बातें आई, हृदय से विश्वास करने पर। किस बात पर विश्वास करने पर? कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है और यही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस प्रकार का जब हम विश्वास के साथ जीते हैं तो हमें जो पाप का जो वेतन है मृत्यु, उस मृत्यु पर हम विजय प्राप्त करेंगे। हम नबी एजेकियल की पुस्तक खोलेंगे, अध्याय 18, बहुत सुंदर वचन है, हम उसे पढ़ करके देखेंगे। नबी एजेकियल की पुस्तक के अध्याय 18 वाक्यांश 4 और 20 लिखा है बहुत सुंदर तरीके से, पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र का आत्मा भी, जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहरा लेंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे, पूरे सच्चे हृदय से बोलेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पिता की आत्मा मेरी है, पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी, और पुत्र की आत्मा भी, जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा, वही मरेगा, वही मरेगा, वही मरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को कहा गया है। लिखा है कि पिता का आत्मा मेरा है, पुत्र का भी आत्मा मेरा है। अब पिता का आत्मा, फिर से अगर उत्पत्ति ग्रंथ में जाएंगे, सबसे पहले लिखा गया है कि प्रभु का आत्मा क्या कर रहा था? अथाह गर्त पर विचर रहा था, मड़रा रहा था। और जब सृजन की बातें होने लगी, जब उसने मिट्टी से एक मूर्ति गढ़ा, उसके नथनों में क्या फूका? प्राणवायु। लिखा है इसमें बहुत अच्छे तरीके से उस बात का जिक्र किया गया है। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी और इस प्रकार वह मनुष्य सजीव सत्व बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने मिट्टी से मूर्ति गढ़ा, मनुष्य को बनाया, उसके नथनों में मतलब कि नाक में अपना प्राणवायु फूंक दिया और जो ही प्राणवायु फूंक दिया तो वह सजीव सत्व बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया।